एवरीवन, इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी प्रीलिम्स पर संपूर्ण चर्चा, एक विस्तृत चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हमें जो है क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए इस परीक्षा को लेकर। ठीक है, जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स है, इसका एग्ज़ाम 8 मई को आयोजित किया गया था, जो पेपर लीक होने के कारण कैंसिल कर दिया गया था। अभी री एग्ज़ाम इसका जो है कराया जाएगा 20 और 22 सितंबर को, 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो लगभग 25 से 26 दिन बचे हुए हैं, इसमें हमें किन सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, कौन सी किताबों को बार बार रिवाइज करना चाहिए और लास्ट टाइम कट ऑफ क्या था और कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं बीपीएससी ने जो है अपनी इस परीक्षा में, तो वो क्या हैं इस पर भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और देखते हैं, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने देखा था, जैसा हमें पता है कि जो ये 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन था, ये 2021 में आया था और इसकी परीक्षा कई बार डेट पोस्टपोन होती गई है। ठीक है, और इसका आयोजन फिर 8 मई को किया गया था, लेकिन पेपर लीक हो गया था तो कैंसिल हो गया। ठीक है, पेपर लीक हुआ तो बीपीएससी को कैंसिल करना पड़ा और इसमें जो है सर्वाधिक फॉर्म, अभी तक के बीपीएससी इतिहास का सर्वाधिक फॉर्म पड़े हुए हैं। कितने? 6 लाख एप्लीकेंट ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो बीपीएससी ने कहा है कि 20 और 22 सितंबर को, 20 सितंबर को 3 लाख का और 22 सितंबर को 3 लाख का, 3-3 लाख की परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए जो 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिहार के जो स्टूडेंट ने बहुत, और पूरे बिहार क्या, जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, ट्विटर पर ट्रेंड कराया और बीपीएससी ऑफिस जाकर वहाँ पे चेयरमैन से बात भी की, लेकिन चेयरमैन के तरफ से यह कहा गया कि जो है परीक्षा अपने नियत समय मतलब 20 और 22 सितंबर को ही आयोजित 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी और उसमें जो है, जो मान लीजिए अगर 3 लाख में से 5,000 को 5,000 को एक शिफ्ट से पास किया जाएगा और 3 लाख को 5,000 से दूसरे शिफ्ट से पास कराया जाएगा। अब देखते हैं कि जो बीपीएससी की परीक्षा है, जिसमें 20 से 25 दिन बचा है, लगभग 25 दिन बचा हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों आवश्यक हैं, उनकी रीडिंग क्यों आवश्यक है और कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। अब लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, 66 का, 65 का, 64 का, इन 3 पर हम चर्चा करेंगे और प्रमुख बदलाव। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है उसमें सीसैट नहीं होता है। टोटल, जैसा कि आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, तो 150 अंक का टोटल परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अब बात करेंगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमें कब से कब तक का करंट अफेयर्स इस परीक्षा के लिए पढ़ना होगा, तो हमें जनवरी 2022 से 20 अगस्त तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। 2022 तक का करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है बीपीएससी की एक परीक्षा हुई थी एओ की, ऑडिट ऑफिसर की, जिसमें उसने जो है उसकी परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित हुई थी और उसमें 26-27 जून में जो G7 का समिट हुआ था उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा था। तो हमें 20 अगस्त तक पढ़ लेना है। इसके लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, तो घटना चक्र या घटनासार की बिहार स्पेशल, मतलब बिहार बीपीएससी 67 बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स भी उसमें है, उसमें से कोई एक आप पढ़ लो, या एडिटोरिया जो कि वहाँ की बहुत ही फेमस बुक है बिहार की, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें से तीनों में से जो आपको सही लगे एक पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा की सब्जेक्ट है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है बीपीएससी का, वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मेडुअल, एंशियंट मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की जो समरीज हैं उनको देखना होगा कि कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सा सम्मेलन, कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, या कौन सा जो संगठन है किसने बनाया है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पीछे जो हमारे स्पेक्ट्रम होती है उसके पीछे लिस्टिंग होती है, तो उसको आपको देख लेना है। और वाइसराय, गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं लगभग वहीं से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आइए देखते हैं साइंस। तो साइंस के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं कि पहले तो आपको घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है उसको पढ़ना है। ठीक, घटना चक्र की पूर्वालोकन
और लूसेंट से आप अगर रिवाइज किए हैं तो लूसेंट, अगर लूसेंट को आपने बेस बुक बनाया तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है उसको भी पढ़ लीजिए। और अगर आपको टाइम मिलता है और भी पढ़ने का मन करता है तो स्पीडी, जो रेलवे की स्पीडी होती है साइंस की, वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ठीक है। मैथ अगर आपका अच्छा है तो आपको बस केवल प्रीवियस ईयर देख लेना है, पेपर जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको बना लेना है, और इसमें 10 में से 9 या 8-9 सही कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैथ आपका ठीक नहीं है तो आप लास्ट टाइम पे क्या करिए कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मैथ के क्वेश्चन जो हैं, और चले जाइए वहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5 या 6 तक तो आपके सही हो सकते हैं। अब जो फिर बिहार स्पेशल जो होता है, ये इस परीक्षा के लिए बहुत ही की पॉइंट होता है, ठीक है। बिहार स्पेशल में अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे से बिहार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है, ये जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो है बिहार से संबंधित, वो रिपीट करता है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का जो है अच्छे से, बिहार का जो प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके लिए अगर आपको बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ना है तो इम्तियाज़ अहमद की एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, वो आप ले लीजिए और उसको एक बार रीडिंग मार दीजिए, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। फिर बिहार ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं, 2 बार 3 बार से मैं देख रहा हूँ कि जो बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि बिहार ज्योग्राफी से बिहार की मैपिंग को अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से, और उसके प्रमंडल को अच्छे से समझ लीजिए, नदियाँ समझ लीजिए, खनिज समझ लीजिए, ठीक है। और जो झील है या जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से ज़िले में हैं, या और कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, या कौन सा ज़िला किस से प्रमंडल में कौन सा ज़िला आता है। तो ये जो है आपका बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आप मेरे जो है प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पे जाइए तो वहाँ पे एक बिहार का अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट में देखते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल की जो बुक है उससे आपको केवल मैपिंग करना है, ठीक है। मैपिंग आप कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके आराम से कवर हो जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन, और इंडिया की ज्योग्राफी भी कर लेंगे तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर जो आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन है उसको तो पढ़ा ही होगा आपने, तो वहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में ये क्या करते हैं कि राज्य विशेष का ज़्यादा पूछते हैं, जैसे बजट से पूछते हैं कि बजट में कितना जो है प्रावधान इसलिए इसके लिए किया गया था, या जो है मान लीजिए सतत विकास सूचकांक में जो है बिहार को कितना अंक मिला था। तो ये जो करंट से अपडेट है, इसको करंट से बिहार के परिपेक्ष में देख लीजिए, ठीक है। पॉलिटी, हाँ पॉलिटी में अब फिर आते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमें क्या करना है, ये पंचायतें जो है, पंचायतें वाला चैप्टर है, उसको जो है अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके जो अनुच्छेद ये पूछते हैं उससे 1 या 2 क्वेश्चन ये पक्का पूछते हैं, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को अच्छे से कीजिए। अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो अनुच्छेद होते हैं ये ऐसे होते हैं जो पॉपुलर नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद की भी आप जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये भी कवर हो जाएगा। अब देखिए इधर हमने बात कर लिया कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और लगभग 65 से 70 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनते हैं। जो बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इससे बनता है, या जो भी जो है घटना चक्र की किताबें होती हैं उनसे ये 65 से 70 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो और बुक के बारे में हमने बात कर ही लिया है। तो अगर 65 से 70 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और आप इसमें से लगभग मतलब कि अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप 66-67 सही कर रहे हैं, तो आपको जो है फिर करंट अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो 66 में कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा गई थी, 108 जो है कट ऑफ गई थी 66 में जनरल की, ठीक है। और टोटल पोस्ट कितनी थी, तो 680 के आसपास पोस्ट थी 66 में। 67 में कितनी पोस्ट है, तो 802 पोस्ट है। और 66 के पहले जो है 100 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाती थी, 97-98 कट ऑफ जाती थी, लेकिन 66 में 100 के ऊपर चली गई थी। तो इस बार आप मान के चलिए कि आप टारगेट बना के चलिए कि 110 के आसपास आप सही करके आएँ। अब प्रमुख बदलाव क्या किए गए हैं यूपीएससी में, ये बीपीएससी ने प्रमुख बदलाव क्या किया है, तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला बदलाव इन्होंने किया है कि आप पहले क्या होता था, ये प्रीलिम्स का फॉर्म भराते समय ही ऑप्शनल भरा लेते थे, तो इन्होंने किया है कि मेंस के टाइम आप ऑप्शनल को एक बार चेंज कर सकेंगे। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, ठीक है। ऑप्शनल चेंज का पहला बदलाव है। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो परीक्षा होगी 2 शिफ्ट में होगी, 3-3 लाख में, और 20 को 3 लाख बच्चे देंगे और 22 को 3 लाख बच्चे देंगे।
पहले 3 लाख में 5,000 क्वालिफाई करेंगे। अगर मान लीजिए 10,000 टोटल क्वालिफाई करना है तो 3 लाख में 5,000, फिर 3 लाख में 5,000 बच्चे क्वालिफाई कराएंगे। और ईच सेंटर जो जितने भी सेंटर होते हैं उसके लिए जो पेपर होंगे उस पेपर में कोई ना कोई कोड होगा जो केवल आयोग को पता होगा कि अगर पेपर कहीं से लीक होता है तो पता चल जाएगा कौन से सेंटर से वो पेपर लीक हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि जो पेपर होगा वो जो है सील बंद रहेगा और जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा कक्ष में ही वो पेपर खोला जाएगा। ठीक है, जो पेपर का बंडल होगा। और सीसीटीवी और जैमर, अब सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। अभी क्या पहले क्या होता था, कहीं कहीं सीसीटीवी होता था, कहीं कहीं किसी किसी स्कूलों में नहीं होता था। इसलिए जो है ये दो शिफ्ट में आयोजित कर रहे हैं परीक्षा, क्योंकि जो है जो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में इतने अच्छे नहीं है, तो अब जो है इसलिए उनको जो है सीसीटीवी लगाने, अब वही परीक्षा केंद्र चुन रहे हैं जहाँ पे सीसीटीवी उपलब्ध हो और ठीक है जैमर की व्यवस्था उपलब्ध हो। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम चर्चा करते हैं प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर अगर लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो आप इन्हीं को रिवाइज करते रहिए प्रीवियस ईयर पेपर को, और जो प्रैक्टिस पेपर पहले लगाया है उसको रिवाइज करिए। नहीं तो कोई एक मार्केट से प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए और एक एक पेपर सॉल्व करते रहिए। कम से कम 8-10 कर लीजिए, 8-10 पेपर तो कर ही लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कुछ क्वेश्चंस जो गलती से गलत हो जाते हैं या OMR भरने में गलती हो जाती है तो वो सब वहाँ पे नहीं होगा, एग्ज़ाम जैसा यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये रहा टोटल वीडियो और इस पर अब सारी चर्चा हो गई है। आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, 25 दिन बाद पेपर है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। धन्यवाद।